Good morning, student. Today we will discuss about chapter number 3 फाइबर एंड फैब्रिक। तो इस चैप्टर में हम फाइबर और फैब्रिक के बारे में पढ़ेंगे। फाइबर क्या होता है बेटा? फाइबर होता है रेशा। और फैब्रिक क्या होता है? जो रेशे से जो वस्तु बनती है उसको हम बोलते हैं फैब्रिक। जैसे कॉटन है, कॉटन फाइबर है। कॉटन से क्या बनता है? कपड़ा। तो कपड़ा क्या है? फैब्रिक है। यानी जो रेशा होता है उसको हम फाइबर बोलते हैं, जो उससे चीज़ बनती है उसको बोलते हैं फैब्रिक। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग फाइबर एज नेचुरल और सिंथेटिक: नाइलन, वूल, कॉटन, सिल्क, पॉलिस्टर एंड जूट। फाइबर that are obtained from nature, from plant and animals are called natural fiber। तो जो हमें प्लांट से मिले या एनिमल से मिले वो होता है नेचुरल फाइबर। जो भी रेशे हमें प्लांट से मिलते हैं या एनिमल से मिलते हैं वो होते हैं नेचुरल फाइबर। जैसे कॉटन हमें प्लांट से मिलती है, वूल हमें एनिमल से मिलती है, तो ये है नेचुरल फाइबर। और एंड दोज मेड बाय ह्यूमन बाय केमिकल मेथड आर नोन एज सिंथेटिक फाइबर। तो जो मैन मेड होते हैं या आर्टिफिशियल मेथड से बनाए होते हैं या केमिकल मेथड से बनाए होते हैं तो वो क्या होते हैं? सिंथेटिक फाइबर। तो वूल एंड सिल्क आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल। ये वूल है जो ये हमें शीप से मिलती है, जो सिल्क है वो सिल्क वॉर्म से मिलता है, तो ये है नेचुरल फाइबर। एंड कॉटन एंड जूट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट। जो कॉटन है वो हमें कॉटन के फ्रूट से मिलती है, और जो जूट है वो हमें जूट के प्लांट के स्टेम से मिलती है। तो ये कौन से फाइबर हैं? नेचुरल। वूल, सिल्क, कॉटन, जूट, ये सारे क्या हैं? नेचुरल फाइबर। हैंस दे आर नेचुरल फाइबर। नाइलन एंड पॉलिस्टर ऑन अदर हैंड आर prepared artificially and आर देयर फॉर सिंथेटिक फाइबर। जो नाइलन और पॉलिस्टर हैं ये प्रिपेयर्ड होते हैं आर्टिफिशियल मेथड से, तो ये कौन से फाइबर हैं? सिंथेटिक फाइबर हैं। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। यर्न इज मेड ऑफ फाइबर। यस, ये ट्रू है। जो धागा है वो फाइबर से बनता है, रेशे से ही बनता है, जैसे धागा कॉटन से बनता है। स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर। ये फॉल्स है। स्पिनिंग फाइबर बनाने का प्रोसेस नहीं है, ये यर्न बनाने का, धागा बनाने का प्रोसेस है। जूट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। जो जूट है वो कोकोनट का आउटर नहीं होता, वो जूट तो होता है स्टेम जूट प्लांट का, तो ये फॉल्स है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग। जो हम उटाई करते हैं या चुगाई करते हैं उसको इंग्लिश में गिनिंग कहते हैं। नरमे की चुगाई या उटाई को क्या कहते हैं? गिनिंग इंग्लिश में। तो ये क्या है? ट्रू है। तो नेक्स्ट है सिल्क वीविंग इज द यर्न मेक ए पीस ऑफ फाइबर। वीविंग का मतलब होता है बुनाई। बुनाई से ही क्या बनता है? फैब्रिक बनता है या कपड़ा बनता है। यर्न की बुनाई से क्या बनता है? कपड़ा बनता है या फैब्रिक बनता है। सिल्क इज़ द ये यानी ट्रू है। सिल्क फाइबर obtained फ्रॉम स्टेम ऑफ प्लांट। जो सिल्क होता है वो प्लांट के स्टेम से नहीं मिलता, वो तो सिल्क वोम से मिलता है, तो ये फॉल्स है। पॉलिस्टर इज़ ए नेचुरल फाइबर। ये रॉन्ग है। जो प्लास्टिक होता है वो नेचुरल फाइबर नहीं होता, ये मैन मेड होता है या आर्टिफिशियल होता है। नेक्स्ट है फिलिप। प्लांट फाइबर आर obtained फ्रॉम डैश एंड डैश। जो प्लांट फाइबर हैं वो हमें प्लांट के कौन कौन से भाग से मिलता है? वो हमें उनसे उनके फ्रूट से मिलता है या स्टेम से मिलता है। जैसे कॉटन है वो फ्रूट से मिलती है, जो जूट है वो स्टेम से मिलता है। एनिमल फाइबर डैश एंड डैश। फाइबर कौन कौन से हैं? वूल एंड सिल्क। जैसे वूल शीप से मिलती है और सिल्क सिल्क वॉर्म से। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट्स आर obtained। कॉटन और जूट हमें प्लांट के कौन से पार्ट से मिलते हैं? हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो कॉटन है वो हमें कॉटन प्लांट के फ्रूट से मिलती है,
और उस फ्रूट को हम कॉटन बॉल भी कहते हैं। कॉटन बॉल जैसे इंग्लिश में इसे पंजाबी में से डोडी या हिंदी में डोडी बोलेंगे। जूट फाइबर कहाँ से मिलता है? हमें जूट के स्टेम से। नेक्स्ट, स्टेम का मतलब होता है तना, जो उसकी टानी होती है उससे। नेक्स्ट है नेम टू एटम दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर। जो कोकोनट फाइबर होता है उससे कौन सी चीज़ें बनती हैं? तो टू एटम दैट मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर आर रोप्स एंड बास्केट। तो हमें क्या कौन सी बनती है? रस्सी या टोकरी वगैरह। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। जो धागा बनता है फाइबर से, रेशे से, उसको, उस मेथड को क्या बोलते हैं? उसको स्पिनिंग बोलते हैं इंग्लिश में। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। इसको क्या बोलते हैं? स्पिनिंग इंग्लिश में। द फाइबर आर फर्स्ट आउट फ्रॉम देयर सोर्स। पहले फाइबर को उसके सोर्स से निकाला जाता है। जैसे रूह होती है या जो कॉटन होती है उसको कॉटन फ्रूट से निकाला जाता है। उसके बाद क्या होता है? यानी उसका सोर्स क्या होता है? कॉटन फ्रूट। किसका? कॉटन का। तो उसके बाद क्या होता है? एंड देन ट्विस्ट इनटू यर्न। तो उसके बाद उसको धागे में बदल दिया जाता है या उसका धागा बना दिया जाता है। टू डिवाइसेस यूज्ड इन स्पिनिंग आर टकली एंड चरखा। तो ये आपने सुना ही होगा, चरखा तो पंजाब में बहुत मशहूर है। तो स्पिनिंग के मेथड के लिए दो चीज़ें यूज़ की जाती हैं, टकली एंड चरखा। तो ये बेटा आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया।